हेलो गाइस, आज हम एक ट्विस्टेड ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप ये ब्लाउज देख रहे हो, इसको सेम टू सेम कटिंग किस तरह होगा, किस तरह किया जाता है ताकि ये आसानी से अच्छी तरह बैठता है। तो देखिए शोल्डर पे किस तरह से आपको गैदरिंग के साथ स्लीव दिखाई दे रहा है, उस तरह से सेम कटिंग किस तरह करेंगे तो ये बराबर होगा यानी प्रॉपर होगा। तो आज हम इसकी कटिंग सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी है। इसके दो तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, दूसरा भी तरीका है इसका। तो मेरे कहने का मतलब है इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। जो मैं करता हूँ वो बता देता हूँ। हालांकि और भी सिंपल में आप जानना चाहोगे तो कमेंट करना, मैं और भी एक तरीके बता दूंगा जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो ये दो लेंथ पहले आपको लेना है, उसके बाद में बाकी हम आगे बढ़ेंगे, शोल्डर वगैरह नापेंगे, जो भी करना है करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंथ लेना है, तो लेंथ हमारा 14.5 है और पेपर को मैंने फोल्ड करके लिया है। तो देखिए डॉट पॉइंट मैं 10 पे ले रहा हूँ और लेंथ हमारा 14.5 पे लगाऊंगा मैं। तो इस तरह से लगा लूंगा, थोड़ा लंबा भी आप ले सकते हो। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपका जो भी मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आप कर लेना। क्योंकि जिसने भी मुझे ये बोला है बनाने के लिए, उन्होंने मेजरमेंट मुझे नहीं भेजा था। तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से लगा के आपको दिखा देता हूँ। एक तरीका बता रहा हूँ, आप जो है इसको अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप कन्वर्ट करके बना सकते हो। तो देखिए दोनों निशानों को मैं बड़ा करके निशान लगा रहा हूँ। छोटा भी लगा सकते हैं डॉट पॉइंट वाले को, लेकिन मैं इसलिए लगाया हूँ कि साइड में डॉट देंगे हम, क्योंकि साइड डॉट पे ये कटिंग होता है। इसका कटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उस हिसाब से मैंने लगा लिया है। अभी जो भी शोल्डर रखना है आपका, 14.5 है, 15 है, तो हाफ पे करके इस तरह निशान लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे माइनस कर लेना है 1 इंच, जैसे मैं करता हूँ। तो आप भी इस तरह से फॉलो करते हुए जाओ, जो भी शोल्डर आपका होगा उस हिसाब से निशान लगा लेना। और यहाँ नेक की ब्रॉडिंग लगा दो 2.25 के करीब, क्योंकि ये शेप देने के लिए लगा रहा हूँ, यूज नहीं करना है उसका। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉडल ने जो पहना है इसका शोल्डर नापने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिक ये बैठेगा, लेकिन किस तरह बैठेगा वो आप देख लो। पहले मैं इस तरह का अब शोल्डर का स्लोप दे रहा हूँ, तो जैसे मैं दे रहा हूँ ऐसे करते जाओगे, परफेक्ट हो जाएगा। तो हम यही जो डिजाइन आप देख रहे हो इसको सेम कटिंग आपको बता देता हूँ कि किस तरह करना है। अब हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे, तो 7 इंच पे ही उतारते हैं हम, हमेशा 7 पे ही उतारते हैं, वही 7 इंच पे मैंने उतारा है। वहीं पे अपर चेस्ट नाप लेना है, जो भी आपका अपर चेस्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे लगा लेना है। 36 है, 35 है, तो उसको 4 से डिवाइड करो और आधा इंच बढ़ा के लगा लेना है, क्योंकि यहाँ आधा इंच बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जब हम नोट्स बांधेंगे तो वो हमारे उसमें कवर हो जाएगा। तो आधा से पौना इंच के करीब यहाँ बढ़ा लेना है आपको। पौना इंच भी बढ़ाओगे चलेगा, आधा इंच भी बढ़ाओगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ नॉट्स जो हम बांधेंगे वो किस तरह बांधेंगे तो उसमें कपड़ा थोड़ा हमारा जाता है। तो इसके लिए हम वहाँ पे कर लेंगे। अभी क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे, तो जितना शोल्डर है उससे आधा इंच माइनस करके निशान लगाना है। लेकिन ये फिर भी बड़ा होगा, लेकिन ये बराबर भी हो सकता है। आप अगर बना रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, डमी पे लगा के चेक कर लेना। लेकिन ये ठीक नहीं है, ये बड़ा होगा, क्योंकि जब भी हम ऑफ शोल्डर कटिंग करते हैं तो हम उसमें क्रॉस फ्रंट ज़्यादा निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सही जगह पे नहीं बैठता है, ये फैलता है। तो फैलने के लिए आपको और आधा इंच माइनस कर लेना है। देखिए मैं जिस तरह कर रहा हूँ इस तरह से माइनस करो, और क्रॉस फ्रंट और आधा इंच माइनस करो, यानी काफ़ी माइनस के बाद में ये बनाएंगे तो ये परफेक्ट आएगा। तो इस तरह मैंने निशान लगाया, 3 इंच के करीब लगाना है, 2.5 इंच के करीब लगाना है। आप यहाँ पे क्रॉस फ्रंट का निशान लगा लेना है इस तरह से, और इस तरह से शेप दे देना है। अब आर्मोल को हम नापेंगे, तो जो भी आपका मेजरमेंट हो, यानी आर्मोल का इस तरह से घुमा के नाप लो। बड़ा है तो छोटा कर लो, छोटा है तो बड़ा बड़ा कर लो, नहीं तो बराबर है तो छोड़ दो। इस हिसाब से आपको चेक कर लेना है। अगर आप डीप नेक जाते हो तो शोल्डर और माइनस करके चलना है। अगर ये डिजाइन में अगर आप पीछे डीप नेक रखते हो तो उसको आपको और शोल्डर मैं नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ। डीप में जाओगे तो आपको माइनस करके ही चलना है, जैसे हम चलते हैं, नहीं तो ये लूज होएगा। तो इस तरीके से नाप लेना है। अभी हम नेक नापेंगे, तो नेक देखिए कितने पे नाप रहा हूँ मैं, 9.5 पे निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से 9.5 पे निशान लगाना है। तो 9.5 पे अगर निशान लगा रहे हो, 9.5 चाहिए तो नेक आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। तो जितना चौड़ा नोट्स के लिए कपड़ा आप ले रहे हो उसका आधा करके आपको लगाना है। तो देखिए अगर 4.5 ले रहे हो तो 2.25 2 इंच यहाँ पे माइनस पे, यानी ऊपर करके नेक का निशान लगाना है। तो जिस तरह मैंने लगाया इस तरह से लगाओगे तो परफेक्ट आएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे 2.5 3 इंच के करीब यहाँ उतार देंगे शोल्डर पे। इसलिए उतारेंगे कि देखिए यहाँ पे गेदर दिख रहा है, वहीं पे नेक के शेप को लाके मिला देंगे। तो देखिए स्वीट हार्ट पे मैंने नहीं रखा है, डायरेक्ट वी पे रखा है। इस तरह का लगाया है, आपको अगर चाहिए तो शेप में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस तरह लगाओगे तो अच्छी तरह टाइट बैठेगा, ये नेक अच्छी तरह बैठेगा। और यहाँ पे 4.5 इंच के करीब मैंने लगा लिया है
ब्रॉडिंग का निशान यानी सेंटर में। तो इस तरीके से निशान लगाना है। डार्ट पॉइंट देखिए कितने पे है, 10 पे है। अब हम शेप लगाएंगे यानी कि यहाँ पे सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर पहले निकाल लेना है, जो भी हमारा बनता है 3.5 का या 3.25 पे, तो उतने पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह लगा लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब हम इसको शेप देंगे, किस तरह देना है, ये दो तरीके हैं। पूरा का पूरा फ्रंट का लगा के आप जो है कटिंग करके और उसको दो पार्ट कटिंग करके करोगे तो भी हो जाएगा, या तो मेरे तरीके से इस तरह लगाओगे तो भी हो जाएगा। यानी फ्रंट का पूरा निशान लगा के उसके बाद आप कट कर दो, और कट करने के बाद में दो पार्ट कटिंग कर लो सेम टू सेम, और दोनों तरफ से सेंटर मिला के बराबर करके कटिंग कर दो। तो वो भी आसान तरीका है, लेकिन मैं भी एक अलग तरीका बता रहा हूँ। तो इस तरह से डार्ट अगर ऊपर से देना है तो ऊपर से दो, और नहीं तो इस तरह से नीचे दे दो। तो 1.5 इंच आधा होता है, और 1.5 इंच इस तरह लगा के आपको दिखा रहा है, 3 इंच का हम लेंगे। तो इस तरह से अगर आपको नीचे भी डार्ट देना है तो 1.5 इंच का यहाँ लगाना है। अगर एक ही डार्ट देना है तो आपको इस तरह से 3 इंच का निशान लगा लेना है। यानी साइड में पूरा का पूरा टोटल डार्ट ये साइड चला जाएगा। तो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ, 3 इंच के डार्ट पे बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें घेदर भी होगा और ऑटोमेटिक ये 3 इंच का डार्ट भी है, तो अच्छी तरह से उसमें कप्स बैठ जाएगा। तो कप्स के साथ ही बनता है, ये लाइनिंग के अंदर कप्स लगता है और ये ऊपर के पार्ट में नहीं लगता है। तो उस तरीके से सेट करके बनाया जाता है। तो बहुत लोग इसमें कप्स लगाने का सोचते होंगे कैसे लगाएंगे। तो डबल पार्ट में पलटी करके जब आप कटिंग करोगे बनाओगे, ऑटोमेटिक उसमें कप्स फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए मैं नाप के देख रहा हूँ कि इस तरह से लगाएंगे तो हमारा जो भी फुल बस्ट बनता है उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे क्या करना है, निशान लगा देना है फुल बस्ट के हिसाब से। तो 1.5 इंच समझ लो, जो भी आपका फुल बस्ट है उससे 1.5 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगा के इस तरह शेप दे दो, यानी कि आसानी से एकदम ये बैठ जाएगा। तो इस तरह का शेप आ गया। जैसे हम कभी भी प्रिंसेस कट कटिंग करते हैं तो ऐसे ही शेप आता है। तो उसी के तरीके से लगा लेना है, और डार्ट को यहाँ पे बराबर करना है, यानी डार्ट के लेंथ को एक जैसा कर लेना है इस तरह करके, और आप एक निशान नीचे की तरफ लगा दो। तो यहाँ पे नाप के नहीं लगा सकते आप, अंदाजे ऐसा क्रॉस करके लगा दो थोड़ा सा, तो ऑटोमेटिक ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे लगाने की जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, आपको खाली दिखा रहा हूँ मैं। अभी देखिए यहाँ पे बेल्ट वाला बनाना है, तो बेल्ट का निशान यहीं लग सकता है। तो देखिए सबसे पहले वेस्ट नापो, कि जो भी आपका वेस्ट है यहाँ पे 4 से डिवाइड करके थोड़ा क्रॉस करके हल्का नीचे करके 1.25 इंच के करीब लाइन से झुका के निशान लगा लो, और उसके बाद में शेप दे देना है। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको लगा लोगे तो ये अच्छी तरह से बैठ जाएगा। हालांकि इसमें बेल्ट भी नहीं लगाओगे तो चलेगा, और साइड और लंबा कर दोगे तो गेदर साइड में भी आ जाएगा। तो आपको साइड में गेदर चाहिए तो और साइड को लंबा करके कटिंग कर सकते हो। बेल्ट चाहिए तो बेल्ट भी लगा सकते हो, लेकिन साइड और लंबा करके बेल्ट आपको कहीं और सरका के करना पड़ेगा नीचे करके, तो बैठेगा। लेकिन मैं अभी सिंपल वाला बता रहा हूँ आपको, जिसमें कोई बेल्ट वगैरह नहीं होगा। तो इस तरीके से समझ के कर लेंगे तो बिना बेल्ट का भी हो जाएगा। अभी देखिए मैंने खोल दिया, इसको स्ट्रेट एक निशान लगा लेना है। ये लेंथ के निशान पे भी लगाओगे तो चलेगा, मैं थोड़ा ऊपर लगा लिया हूँ। अभी हम सेंटर की लाइन को इस तरह से नापेंगे, जितना भी है उतना ही हम आगे बढ़ के निशान लगाएंगे, ताकि हम ज्वाइंट करेंगे तो ये बराबर ही बैठेगा, एक जैसा इक्वल आना चाहिए। तो उतना ही निशान हम इस तरह से बढ़ा के लगा लेंगे। तो ये 10 हाफ है तो 10 हाफ इधर भी निशान लगा लेंगे, ताकि ज्वाइंट करें तो दोनों पार्ट एकदम बराबर हो, एकदम ऑटोमेटिक ये बराबर बैठे, साइड से साइड बराबर मिल जाए। इस तरह से करके थोड़ा सा देखिए मैं क्रॉस करके इस तरह निशान लगा लिया। अब यहीं से हम शेप दे देंगे। तो अंदाज से कम 2 इंच के करीब, 1.5 इंच के करीब आप रख के इस तरह से निशान लगा लो, जैसे मैंने लगाया है। इस तरह से कर लोगे तो ये परफेक्ट आएगा। जैसे मैंने एक शेप लगाया इस तरह से लगा लोगे तो बैठ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉपर शेप ही चाहिए जैसा मैंने लगाया है, थोड़ा इधर उधर भी लगाओगे वो सब गैदरिंग में चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये शेप देखो मैंने किस तरह से लगाया, यही कट होके ज्वाइंट होगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है ये ज्वाइंट आके यहाँ पे ज्वाइंट होगा घूम के, तो ऑटोमेटिक जो है ये लेंथ बढ़ जाएगा, साइड का लेंथ बढ़ जाएगा। और इस तरह से मैंने डार्क कर दिया ताकि आपको दिखाई दे। तो इस तरह का अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं दूसरा तरीका कभी भी बता दूंगा बाद में, वो भी इजी है, इससे भी आसान है, लेकिन वो थोड़ा नॉर्मल टाइप में जाता है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल में जाता है, हल्का फर्क है ये दोनों में। तो यही इतना ही फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से कर लोगे तो परफेक्ट। मैं अभी इसका ज्वाइंट मार के कपड़े पे कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरह कटिंग करके मैं बराबर आपको बता दूंगा तो समझ में अच्छी तरह आ जाएगा, क्योंकि मैं पूरा ब्लाउज नहीं बनाने वाला हूँ, सिर्फ फ्रंट के पार्ट को कोशिश करूंगा कटिंग करके या ज्वाइंट करके आपको दिखा दूं कि किस तरह से आता है। तो इस तरह से आपको पहले कटिंग कर लेना है, जैसे मैंने किया वैसे कर लो। तो ऊपर का पार्ट मैंने कटिंग कर लिया, इस तरह से फोल्ड करके ज्वाइंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर आ जाएगा। अब इसका बेल्ट भी कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ से बेल्ट कटिंग होगा, फ्रंट ओपनिंग बिल्कुल नहीं होगा, इसमें बैक ओपनिंग होता है, फ्रंट ओपनिंग का कोई चांस नहीं है। तो इस तरीके से बेल्ट की कटिंग करके मैंने दिखा दिया। इसको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से मैं बता दूंगा किस तरह से फिट होता है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और ज्वाइंट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नीचे का पार्ट ऐसा फैल के बाहर की तरफ आएगा,
और वो जो है वही लेंथ बढ़ेगा। और बीच में गैपिंग करके 1/4 इंच का या आधा इंच का, जितने में से नॉट्स आपका पास हो सके उतना गैपिंग रख के आपको स्टिच कर देना है, साइड मार देना है। तो ये पार्ट मैंने नीचे का जो दिखाया आपको वो ज्वाइंट मारा जाता है, थोड़ा सा सेंटर में पार्ट छोड़ के 1/4 इंच के करीब छोड़ा जाता है, ताकि उसमें से नॉट्स एक दूसरे के अंदर से क्रिस क्रॉस होकर निकल सके, इसलिए कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह मिला के अब मैं निशान लगा के दिखाता हूँ, इतना छोड़ के बाकी इधर का पार्ट ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद में पलट जाएगा, पलटने के बाद में वो चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा मतलब कि जो भी लेंथ है हमारा निकल जाएगा बेल्ट छोड़ के। अगर बेल्ट इसमें लगाना है तो, नहीं लगाना है तो और ब्रॉड कटिंग करके या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो जैसे भी करना है आप कर सकते हो। इसके पहले मैं बैक की कटिंग कर देता हूँ। बैक भी इसका कटिंग करेंगे हम। तो ये क्या है कि उस पर कटिंग नहीं हो पाएगा, जो कटिंग था वो इस पर हो ही नहीं पाएगा, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ। तो देखिए जितना भी हमारा शोल्डर है या क्रॉस बैग है उसके हिसाब से हम नाप लेंगे कि जितना आ रहा है उतने पे निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे, शोल्डर के हिसाब से लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से निशान लगा के ये पार्ट को हम रखेंगे, यानी कि आर्मोल के पार्ट को। तो आर्मोल देखिए कितना शॉर्ट कटिंग हुआ है, इसलिए हुआ है कि बाकी का हिस्सा हमको स्लीव्स में लेके और एडजस्ट करना है। शोल्डर पे जो जाके बैठा है, जिस तरह से आप इमेज में देख रहे हो, इस तरह से वो बाद में बैठेगा स्लीव्स के अंदर। तो वो हिस्सा जाके वहाँ बैठ जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक जो है जिस तरह का ये दिख रहा है उस तरह का बैठेगा। यहाँ पे शोल्डर बिल्कुल बड़ा नहीं कटिंग करना है। अगर शोल्डर बड़ा कटिंग करोगे तो ये स्लीव्स बार बार नीचे की तरफ गिर जाएगा। वो ध्यान रखते हुए शोल्डर शॉर्ट करके आपको कटिंग करना है। मैं तो पूरा का पूरा बता रहा हूँ आपको, लेकिन आइडिया लगा के जो भी आप डीप नेक में जाते हो तो उस हिसाब से आप शॉर्ट कर लेना। ये नॉर्मल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी इस तरह से साइड को मैच करते हुए अभी मैंने 1/4 इंच के करीब उतार भी दिया आर्मोल को, क्योंकि बैक का आर्मोल इस तरह उतारेंगे तो अच्छी तरह से क्लीन बैठेगा। और इस तरह से तीनों पार्ट को इस तरह मैच करके इसका लेंथ बराबर कर लेंगे तो हमारा बैक का लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा। आपको अगर यहाँ पे अगर साइड में आपको गेदर देना है तो ये सब फ्रंट के पार्ट चौड़ा कटिंग करना है, ताकि यहाँ पे गेदर के साथ बैठे। लेकिन इस ब्लाउज में गेदरिंग नहीं है, इसलिए मैंने गेदर के साथ कटिंग नहीं किया है। अभी लेंथ हमारा निकल गया, यहीं पे अपर चेस्ट वगैरह नाप लेंगे। तो जो हमारा अपर चेस्ट है उतना ही रखना है, यानी 4 से डिवाइड करके बैक का। तो इस तरह रख लेंगे तो बराबर रहेगा। जो भी लूजिंग देना है आपको फ्रंट में देना है, बैग में कोई लूजिंग देने की जरूरत नहीं है, बैग में नहीं दिया जाता है। अगर बैग में दोगे तो लूज होगा। और यहाँ वेस्ट नापो, 4 से डिवाइड करके जितना भी वेस्ट है वहाँ पे निशान लगाओ और डाट के लिए निशान लगा दो। बैग में डाट लगाना है, फ्रंट में कोई डाट नहीं, कुछ नहीं, एकदम जैसा है वैसे सिंपल बैठेगा। तो उस तरीके से करके अभी साइड हम बंद कर देंगे। अभी नीचे का लेंथ भी बंद कर देंगे, जो भी लेंथ हमारा है उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे। और एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जो हमको डाट लगाना है। तो डाट लगाने पे ये नीचे उतर जाता है, इसके लिए हमको लगा लेना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे तो हो जाएगा। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे, बैक के नेक का। तो इस तरह से लगा देना है, लाके यहाँ मिला देना है। जैसे मैंने लगाया वैसे लगा लो, ये बराबर हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। डीप नेक में जाओगे तो आपको शोल्डर माइनस करके ये करना है, नहीं करोगे तो ये गिरेगा आपका स्लीव जो भी बना रहे हो इलास्टिक वाला, तो भी गिरेगा। इलास्टिक को आपको थोड़ा छोटा करके लगाना है, ताकि आपके शोल्डर को बराबर पकड़ के रखे, गिरने ना दे। इलास्टिक उसमें डालना पड़ेगा, जो गैदरिंग का पार्ट ऊपर देख रहे हो इमेज में। तो इस तरह से करके आप लगाओगे तो अच्छी तरह बैठेगा। अभी मैंने कटिंग कर लिया, डाट भी कटिंग कर लिया। अब ये क्लोज करके हम इसको क्या करेंगे, वेस्ट को सीधा कर देंगे। तो इस तरह से मिला लेना है और उसके बाद फुट पट्टी रख के आप सीधा मार्किंग कर देना है, यानी स्ट्रेट लाइन लगा देना है। तो इस तरह मीटों को मीट करके लगाओगे तो एकदम परफेक्ट होगा। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाओगे तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जो भी हमारा वेस्ट होता है, बैक का हो या फ्रंट का हो, स्ट्रेट आता है। तो इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना चाहिए आपको। जैसा भी मैं बता रहा हूँ इस तरह करोगे तो सीधा आएगा। कभी भी डार्ट एकदम सीधा कटिंग मत किया करो, नहीं तो उसमें क्या होता है गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा पड़ जाता है, वो मजबूरी होती है, जो किसी में बॉर्डर होता है उसमें आप कर सकते हो, वो चल जाता है, लेकिन सब जगह करना जरूरी नहीं है। अब इस स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो देखिए मैंने एक सीधा निशान लगाया, ऊपर से 2-2.5 इंच नीचे लगा लेना है। और यहाँ पे कम से कम 2.5 इंच 2 इंच का इस तरह ब्रॉडिंग करके निशान लगा लेना है। और यहीं से हम स्लीव्स का आर्मोल वगैरह नापेंगे। ये हम लूजिंग के लिए दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लूज स्लीव है ये। इससे भी ज़्यादा लूज आप दे सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ उससे भी लूज दे सकते हो। और यहाँ से टर्न करके इस तरह देख लेंगे तो जो भी आर्मोल हमारा है वो आर्मोल जहाँ भी आता है इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से टर्न करके मैंने निशान लगाया। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हो। कैप हाइट आपको नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें चल जाता है, इसमें कोई कैप हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इसमें जितना ज़्यादा कैप हाइट निकलेगा उतना बेहतर रहेगा। अभी हम लेंथ नापेंगे तो यहाँ से लेंथ लेना है हमको, जो भी स्लीव रखना है यहाँ से लेना है। और 1 से 1.5 इंच लंबा रख करके लेना है। इलास्टिक वाला है, थोड़ा सा ऐसा फॉल आना चाहिए, जिस तरह का मॉडल ने पहना है तो उस तरह से करके करेंगे तो बराबर आएगा। यहाँ बॉटम जितना भी आपको रखना है रख सकते हो। और गैदरिंग के लिए
यानी कि जो भी इलास्टिक लगाना है तो बढ़ा सकते हो। आप जितना फुल है फुल भी लगा सकते हो, मैं थोड़ा कम लगा के दिखा रहा हूँ। स्ट्रेट भी बिल्कुल जाओगे तो भी चलेगा। इस तरह से शेप देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट भी चल जाएगा इसमें। अगर कम गैदरिंग दिखाना है तो इस तरह से आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से हम बंद कर लेंगे और ऊपर भी हम शेप लगाएंगे। तो पहले हम ये शेप लगा के दिखाते हैं जो हमारा नॉर्मल स्लीव में होता है। तो यहाँ से स्लीव का नापा था आर्मोल, वहीं से लगा रहा हूँ। उसके बाद हमको फुल ऊपर से लेके आना है। कभी भी कि गेदर के साथ हमारा जो भी ये स्लीव देख रहे हो वो इस तरह से बैठेगा, तो हल्का सा राउंड लेते हुए इस तरह से आके मिला देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये शेप लगाएंगे तो ये गैदरिंग के साथ बैठेगा। यानी कि जितना आप गेदर देख रहे हो वो गेदर बैठ जाएगा। आपको ज़्यादा गैदरिंग चाहिए तो ज़्यादा बड़ा करके करो, कम गैदरिंग चाहिए तो जितना मैंने किया है उतना कर लो। तो इस तरह से ये परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी मैं इसका कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। अभी मैं किस तरह से फिट करना है वो भी दिखाऊंगा। ये आर्मोल की तरफ से फिट करना है और ऊपर जितना ही बचता है उसमें इलास्टिक डाल देना है। तो इसमें ताल वगैरह नहीं निकालना है, नहीं निकालोगे चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किस तरह से फिट करना है वो दिखा रहा हूँ। तो नीचे से ये फिट करना है, देखो इस तरह से करके बराबर नाप के आपको दिखा देता हूँ। ये साइड है, साइड से साइड मैच करके आपको दिखा रहा हूँ। जितना दूर जाता है वहाँ निशान लगा लेना, वहीं पे एंडिंग कर देना है। और उसके बाद शोल्डर सीम आपका जितना ऊपर का 3 इंच आपने रखा है, तो आगे पीछे मिला के 6 इंच का इलास्टिक होता है। तो आप 1 इंच कम करके कटिंग करके वहाँ पे फिट कर दोगे तो बाकी का जितना कपड़ा है उस इलास्टिक के अंदर पूरा रिंकल के साथ बैठ जाएगा। तो एकदम अच्छी तरह से ये पकड़ के बैठेगा, अच्छी तरह से रुकेगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको करके ट्राई करके बना के देख लेना है। जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से कॉपी करोगे सेम टू सेम हो जाएगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। ऐसा कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ईजी होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो इस तरह से करके आप ट्राई करके देखो तो ये हिस्सा ऊपर का पूरा गैदरिंग के साथ में होगा, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो स्लीव आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे कि हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करके कपड़े पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह करना है। तो मैं रफली कर रहा हूँ, ऐसा नॉर्मल लाइनिंग के कपड़े पे करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का ये करेंगे, किस तरह कटिंग करना है, किस तरह बनाना है। आप देख लो किस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। इस तरह से करके ये डबल पार्ट है, मैंने 2 पार्ट लिया है, यानी नीचे ऊपर। तो इस तरह से 2 पार्ट लेंगे तो दोनों फ्रंट का पार्ट दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा और कटिंग करके हम बना के आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से कटिंग करना है, मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, जिस तरह मैंने किया है इस तरह करते हुए जाना है आपको। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी कपड़े पे कटिंग करो तो मार्जिन छोड़ते हुए करो, क्योंकि मैं फर्मा जो कटिंग करता हूँ फिक्स कटिंग करता हूँ। तो इस तरीके से छोड़ते हुए आपको कटिंग कर लेना है। अब मैं इसको क्या करना होगा, सिल लूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। जितना पार्ट हमको छोड़ के और उतना जो है बाकी हमको फोल्ड कर देना है या पलटी कर देना है। ये पलटी करके ही बनेगा, उसके अंदर कप्स लग जाएंगे। तो इस तरह से आपको बनाना है। अभी मैंने लाइनिंग काटा, मेन पार्ट कटिंग करके आपको कर लेना है। अभी देखिए मैंने उसको स्टिच करके और उसमें जगह छोड़ा था 1/4 इंच, और उसके अंदर से मैं नॉट्स को किस तरह निकाला हूँ। इस तरह से करके कर सकते हो। ऊपर गैदरिंग देखो, स्लीव उस तरह से गेदर के साथ बैठेगा, तो अच्छी तरह से बैठेगा। और नीचे आपको बेल्ट लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो ऐसे ही छोड़ सकते हो। आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो। तो देखिए नॉट्स कितनी बेहतरीन तरीके से हो गया है, इस तरह से हो जाता है। तो स्टिचिंग तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मुझे लगता है आप लोग को आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो ट्राई करना या तो पूछना, तो मैं बता दूंगा किस तरह करना है। तो इस तरह से बना के ट्राई करो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।